अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है बेस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और मैटर की जो है एक और स्टेट कहलाती है। ये 1920 से पहले जो है इतनी सहूलियात नहीं थी और इतना जो डिस्कवरीज नहीं हुई थी। तो उस वक्त तक तो वही चार स्टेट जो हमने पहले बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट थी। ये फिर जब 1995 में दो साइंसदान एरिक कॉर्नल और कॉल विलियम ने एक और मैटर की हालत के बारे में बताया, जिसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बीईसी कहलाता है। जैसे जब प्लाज्मा डिस्कवर हुआ तो उसके बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म और सुपर एक्साइटेड, यानी आयंस की शक्ल में बहुत ज़्यादा तवानाई होती है। लेकिन जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जितने भी एटम्स हैं वो ठंडे होते हैं और अनएक्साइटेड होते हैं, इनमें इतनी तवानाई नहीं होती। पहले हमें इसको समझने से पहले कंडेंसेशन के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंडेंसेशन वो तरीका है जिसमें जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स जब करीब आते हैं तो उसकी शक्ल चेंज होकर लिक्विड की शक्ल हो जाती है। ये तभी होता है जब उसमें से तवानाई जो है ख़ारिज हो जाती है, कम हो जाती है। हम जानते हैं कि गैस जो है उनमें बहुत ज़्यादा तवानाई होती है और एक्साइटेड स्टेट में होती है। किसी बात ये फैल के एक जगह से दूसरी जगह, जो कि हमने पिछली प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस इसमें हो सकता है, मोबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा। तो जब इनसे तवानाई ख़ारिज होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे हो जाते हैं, उनकी मोशन स्लो हो जाती है, तो करीब आने शुरू हो जाते हैं और एक ड्रॉप की शक्ल में, यानी जिसको हम क्या कहें, जिसको हम पानी का कतरा भी कह सकते हैं उर्दू में, उस शक्ल में आ जाता है। जब पानी को आप गर्म करते हैं या उबालते हैं तो वो बुखारात की शक्ल में तब्दील हो जाता है। अगर उसके ऊपर आप कोई बर्तन में अगर जिसको पानी को आप गर्म करने ढक्कन रखते हैं तो बुखारात को बाहर गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। तो वो उस ढक्कन से टकराने के बाद दोबारा वापस जो है ना इस पतीले में, उस बर्तन में आ जाता है। ये है एक गैस का दोबारा से लिक्विड आ जाना, तो इसे कंडेंसेट भी कहते हैं। केमिस्ट्री में एक टर्म है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये ज़रा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये वो टेम्परेचर या दर्जा हरारत होता है जहाँ पे एटम्स की तमाम एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, इसलिए इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। बीसी जो है ना, जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर होता है, यानी एब्सोल्यूट जिसको ज़ीरो अभी आपको मैंने स्टूडेंट समझाया, उस जो है टेम्परेचर पर होता है। क्योंकि उस टेम्परेचर पर जितने भी मॉलिक्यूलर मोशन है वो तकरीबन रुक जाते हैं और तवानाई एक तरह से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी एटम्स एक दूसरे के करीब आने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, बीसी होता है। स्टूडेंट्स, ये जो है ना नज़रिया हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ही कुदरती तौर पर तो ये नज़र नहीं आता है, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर पर जो कि हमें लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसको तजुर्बा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट, आपको ये डू यू नो के नाम से ये पूरा कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जिसमें नीचे एक एरो दिया हुआ है, टेल पे लो एनर्जी लिखा हुआ है और हेड पे जो है हाई एनर्जी लिखा हुआ है। इसमें आपको पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है कि किस तरह सॉलिड जो है लिक्विड में तब्दील हो जाता है, लिक्विड से गैस। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं अगर उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो मेल्ट हो जाता है, फिर वो लिक्विड में हो जाता है। लिक्विड को ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग हो जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा। इस तरह लिक्विड को मज़ीद आप उसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले जाएंगे तो वो गैस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर ठंडा होना शुरू होते हैं तो वो कंडेंसेशन की हालत है, दोबारा लिक्विड में आ जाता है। इसी तरह ये गैस का दोबारा से सॉलिड होना सब्लिमेशन कहलाता है। और ये गैस से जो अगली स्टेट होती है वो है प्लाज्मा। इसमें क्या हो जाता है, आपको पहले ही कंसेप्ट बताया था, आयनाइज होते हैं, इनमें जो है ना आयंस की शक्ल में तब्दील हो, बहुत सुपर एक्साइटेड इनमें एनर्जी होती है। जबकि बीईसी कंडेंस वो स्टेज होता है जहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से इनमें तवानाई तकरीबन मीटर्स में ख़त्म हो जाती है, वो बीईसी कंडेंस स्टेट कहलाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ और नए चैप्टर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।